स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और न्यूज़ रिपोर्ट द हिंदू की, जिसके ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है, कैसे सेंटेंसेस काम करते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगाते हैं। ये एक पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सी के ऊपर है, एक न्यूज़ रिपोर्ट। केरला में कुछ हुआ था उसके बारे में। कुछ चुनिंदा वर्ड्स को मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि कैसे वो वर्ड्स बहुत यूज़फुल हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाना चाहिए। तो देखो, समझो, अटैक ऑन चिल्ड्रंस क्रिसमस कैरल। कैरल मतलब एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो क्रिसमस के ओकेजन पर गाया जाता है, उसको बोलते हैं कैरल, वो क्रिसमस का सॉन्ग। तो चिल्ड्रंस यानी बच्चों का क्रिसमस कैरल चल रहा था, उस पर अटैक हो गया, अटैक ऑन चिल्ड्रंस क्रिसमस कैरल। और इसने क्या किया, ड्रॉ किया प्रोटेस्ट को। ड्रॉ, अगर एक चीज़ किसी चीज़ को ड्रॉ करती है मतलब उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ का कारण बनती है, उस चीज़ को कॉज करती है। जैसे आप कुछ करते हो, उससे किसी का अटेंशन ड्रॉ कर लेते हो। आपने कुछ किया, आपने लोगों की अपलॉज को ड्रॉ कर लिया, यानी लोगों की तारीफ़ों को ड्रॉ कर लिया। आपने कुछ बुरा किया तो उसका विरोध होने लगा, उसके विरोध होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, तो आपने प्रोटेस्ट को ड्रॉ कर लिया। तो किसने ड्रॉ किया प्रोटेस्ट को? अटैक ने। ये जो हमला हुआ है बच्चों के क्रिसमस कैरल पर, इसने ड्रॉ कर लिया प्रोटेस्ट को, यानी इसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगे, विरोध होने लगे। वो भी कहाँ पर? इन केरला, केरला में होने लगे। ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रेज बता रहा है कि कोई चीज़ कहाँ पर हुई। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अटैक, अटैक हुआ। अटैक किस पर हुआ? ऑन चिल्ड्रन, प्रेपोजिशन लगा के, ऑन लगा के बताया कि अटैक किस पर हुआ है? चिल्ड्रन पर। चिल्ड्रन पर नहीं हुआ, बल्कि चिल्ड्रन के क्रिसमस कैरल पर हुआ है। मेन जो ऑब्जेक्ट है ऑन का, वो कैरल है, और इस कैरल को मॉडिफाई किया जा रहा है कि बच्चों के क्रिसमस का कैरल है ये। चिल्ड्रन नाउन में हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन दिखाया है इसका, कि बच्चों का क्रिसमस कैरल। और फिर मेन वर्ब आगे ड्रॉ, इसने ड्रॉ किया, प्रोटेस्ट को ड्रॉ किया, प्रोटेस्ट ड्रॉ का ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ पे हुआ ये सब? इन केरला। ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, प्लेस बताने वाला। आरएसएस वर्कर, एक आरएसएस वर्कर है। आरएसएस का मतलब यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक वर्कर यानी उसका एक कार्यकर्ता। अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया। शॉर्ट में देखो पैसिव वॉइस है, ही वॉज अरेस्टेड, शॉर्ट में लिख दिया वर्कर अरेस्टेड। अब रीजन बताया जा रहा है, रीजन बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गई फॉर। क्यों अरेस्ट किया गया? फॉर असॉल्टिंग, क्योंकि उसने असॉल्ट किया था। अब असॉल्ट करने का मतलब हमला करना होता है, अटैक करना होता है, ठीक है, हिंसा करना होता है, मारपीट करना। असॉल्ट किया उसने, किसको किया? चिल्ड्रन को, बच्चों को। और फिर चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं ये? पार्ट ऑफ कैरल ग्रुप, जो इस कैरल ग्रुप के पार्ट थे ना, वो बच्चे। DYFI जो कि एक यूथ ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेस, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 2500 प्रोटेस्ट कैरल्स को, 2500 प्रोटेस्ट कैरल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, यानी आयोजित किया। और सारे उन्होंने कैरल्स करे, वो भी 2500 कैरल्स करे विरोध दिखाने के लिए। अक्रॉस पलक्कड़, पूरे इस एरिया में, पूरे पलक्कड़ में उन्होंने प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज किया। चीफ मिनिस्टर स्लैम्स, चीफ मिनिस्टर ने स्लैम किया। स्लैम करना अचानक से किसी चीज को देकर मारना होता है, जैसे उसने अपना फोन गुस्से में दे मारा, ही स्लैम डाउन हिज फोन। आप गुस्से में दरवाजा स्लैम कर देते हो, लेकिन ये स्लैम यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, किसी की कड़ी आलोचना करना है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने कड़ी आलोचना करी, बहुत बुराई करी, किसकी? बीजेपी लीडर्स की। वजह क्या है? वजह दिखाने के लिए देखो प्रेपोजिशन आ गई फॉर। डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, क्या वजह थी? डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स के लिए स्लैम किया। डिस्पैरेजिंग रिमार्क मतलब कोई भी जो टिप्पणियां की गई, कमेंट करे गए, कैसे कमेंट थे? डिस्पैरेजिंग थे। अगर कोई कमेंट, कोई रिमार्क डिस्पैरेजिंग है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ना किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी का अपमान करने के लिए बोला गया है, किसी की निंदा करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने कोई रिमार्क किया है, उसको डिस्पैरेजिंग रिमार्क बोलेंगे। जैसे उसने एक डिस्पैरेजिंग कमेंट किया, उसका एटीट्यूड बहुत ही डिस्पैरेजिंग है, मतलब वो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने जो रिव्यू दिया वो डिस्पैरेजिंग था, मतलब ऐसा रिव्यू दिया कि वो दूसरों को नीचा दिखाना चाह रहा था। वो ये बोलना चाह रहा था कि ये चीज़ तो बेकार है, अनइम्पॉर्टेंट है, और वो उसको बिलिटल कर रहा था, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था उसको, तो डिस्पैरेजिंग था उसका रिव्यू। तो कोई चीज़ डिस्पैरेजिंग है क्योंकि ये वर्ड डिस्पैरेज से बना है। डिस्पैरेज एक वर्ब होता है। आप डिस्पैरेज करते हो, इसका मतलब आप किसी चीज़ को नीचा दिखाते हो, किसी पर्सन को नीचा दिखाते हो, उसके लिए अपमानजनक बात कुछ करते हो, मतलब आप उसको डिस्पैरेज कर रहे हो। जैसे मेरे दोस्तों को डिस्पैरेज मत करो, मतलब मेरे दोस्तों को नीचा मत दिखाओ, उनका अपमान मत करो। मेरी कोशिशों को, मेरे प्रयासों को बुरा मत बताओ, मेरे कोशिशों को छोटा मत बताओ। डोंट डिस्पैरेज माई एफर्ट्स, ठीक है। दूसरे लोगों को नीचा मत दिखाओ, डोंट डिस्पैरेज अदर्स। तो डिस्पैरेज करना किसी चीज़ को
मतलब उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसका अपमान करना। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि किस प्रकार के रिमार्क्स, डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, यानी उन्होंने ऐसी बातें करी जो अपमानजनक थी। एलओपी, जिसका यहाँ पर मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशन। कंडेम्स, उन्होंने कंडेम किया। कंडेम करना भी कड़ी आलोचना करना होता है, बहुत बुराई करना होता है। इसको आप स्लैम का यहाँ पर सिनोनिम मानेंगे। कंडेम किया यानी बहुत बुराई करी, बहुत क्रिटिसाइज किया। किसको? संघ परिवार को। और फिर रीजन बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गई फॉर। क्यों कंडेम किया? फॉर अदरिंग, क्योंकि इन्होंने अदर किया था क्रिश्चियंस को इन द स्टेट, मतलब इन्होंने स्टेट के अंदर क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को अदर किया। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अदर को यूजुअली आप एक प्रोनाउन की तरह या डिटर्मिनर की तरह देखते हो, यहाँ पर जो अदर है वो एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन को अदर कर देते हो, इसका मतलब आप उस पर्सन को अपने आप से अलग समझते हो, आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो कि वो तो आपसे अलग है, एक्सक्लूडेड है, आप उसे अलग मानते हो, उसे हीन मानते हो। आप अदर कर रहे हो किसी पर्सन को। जैसे आपने माइनॉरिटीज़ को अदर कर दिया, आपने माइग्रेंट्स को अदर कर दिया, आपने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड लोगों को अदर कर दिया, मतलब उनको आपने अलग मान लिया कि ये तो अलग लोग हैं, ये दूर है, ये एक्सक्लूडेड है, ये बाहर के लोग हैं, ऐसा आपने किया। तो इस अदरिंग के लिए, ये जो उन्होंने अदर किया ना क्रिश्चियंस को, कि क्रिश्चियंस को उन्होंने उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, अदर किया क्रिश्चियंस को, इसके लिए संघ परिवार को कंडेम किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कंडेम किया उसको। आप देख सकते हो यहीं पर आपने कितने सारे वर्ड्स क्या क्या देख लिया। अभी तो जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो वीडियो को एंड तक देखो, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, तभी आपको इस तरह के वीडियो लेसन्स अपने आप मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। एन अटैक यानी एक हमला, ऑन अ चिल्ड्रंस क्रिसमस कैरल। ये अटैक किस पर हुआ? ऑन लगाकर बताया जा रहा है कि बच्चों के क्रिसमस कैरल पे हुआ। अलेजिडली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है ऐसा बोला जा रहा है कि अटैक हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बाय अ संघ परिवार एक्टिविस्ट, यानी संघ परिवार के एक कार्यकर्ता के द्वारा ये हुआ था। जब भी आप एलिजिडली देख लोगे ना कहीं पर भी, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप प्रूफ के साथ उस बात को नहीं बोल रहे हो, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। इसका सिनोनिम होता है रिपोर्टेडली, कि ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही वॉज अलेजिडली इन्वॉल्व इन द क्राइम, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी क्राइम में इन्वॉल्व था। मेरे पास सबूत नहीं है कि वो था कि नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं कि वो भी क्राइम में इन्वॉल्व था। दिस फोन इज एलिजिडली स्टोलन, ये फ़ोन चोरी का है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये फ़ोन चोरी का है, पता नहीं सच में है या नहीं, लेकिन बोला जा रहा है। तो मैं कहूँगा दिस फोन इज एलिजिडली स्टोलन। ही एलिजिडली मेड द स्टेटमेंट, ऐसा बोला जा रहा है कि उसने एक स्टेटमेंट दी, पता नहीं दी या नहीं दी, लेकिन बोला तो ऐसा ही जा रहा है। ही एलिजिडली मेड द स्टेटमेंट, तो ये है एलिजिडली। तो एलिजिडली यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया? एक अटैक हुआ था, किसके द्वारा? एक संघ परिवार एक्टिविस्ट के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है। कहाँ पर? एट कलंदिथारा। तो कलंदिथारा में ये अटैक हुआ था। इन पलक्कड़, जो कि पलक्कड़ में है। कब हुआ था? ऑन संडे, संडे नाइट को, संडे की रात को हुआ था। ड्रू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इसने ड्रॉ कर लिया। देखो किसने ड्रॉ कर लिया? इस अटैक ने ड्रॉ किया। तो ड्रॉ मतलब एक तो पिक्चर्स बनाते हो आप पेज के ऊपर, वो भी ड्रॉ करना होता है, लेकिन एक ड्रॉ होता है कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, या किसी चीज़ का कारण बन जाते हो। तो इस अटैक ने ड्रॉ किया प्रोटेस्ट को, इस अटैक की वजह से फिर विरोध होने लगा। वाइड स्प्रेड, वो भी प्रोटेस्ट कैसे थे? वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट किस प्रकार के थे? वाइड स्प्रेड। अगर आप किसी चीज़ को वाइड स्प्रेड बोलते हो तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कि वो काफ़ी व्यापक रूप से फैली हुई है। व्यापक रूप से कोई भी चीज़ फैली हुई है, बहुत जगहों पर लोगों पर उसका असर देखने को मिल रहा है, तो वो वाइड स्प्रेड है। जैसे कोई डिजीज़ अगर हर जगह फैला है तो बोलेंगे इट इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज़, या दिस डिसीज इज़ वाइड स्प्रेड। किसी चीज़ को पूरा हर जगह सपोर्ट मिल रहा है तो आप बोलेंगे उसको वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। गरीबी अगर हर जगह फैली हुई है तो बोलेंगे पॉवर्टी जो है वो वाइड स्प्रेड है। तो कैसे प्रोटेस्ट थे? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट थे, ऐसे विरोध थे जो हर जगह फैले हुए थे। अक्रॉस केरला, देखो बताया गया कि पूरे केरला में ये फैले हुए थे। कब? ऑन वेंसडे को। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अटैक। अटैक कौन सा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेपोजिशन आ गई ऑन। बच्चों के क्रिसमस कैरल पे हुआ था ये, वो भी किसके द्वारा हुआ था? बाय लगा के एजेंट बताया, बाय अ संघ परिवार एक्टिविस्ट, और साथ में एडवर्ब लगा दिया इसको मॉडिफाई करने के लिए कि ये पक्का नहीं पता। प्लेस बताने के लिए एट प्रेपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया कलंदिथारा। आगे और फर्दर उसको बताने के लिए पलक्कड़ में, संडे को।
यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, जब आप दो जगहों की बात कर रहे हो और दोनों के कंपैरिजन में एक जगह बड़ी है और दूसरी जगह उसके मुकाबले में छोटी है, तो छोटी वाले जगह के साथ आप एट प्रेपोजिशन लगाते हो। देखो पलक्कड़ में एक जगह है कलंदीथारा, तो उसके लिए एट आ गया, और जो जनरल जो बड़ी जगह है वो है पलक्कड़, उसके लिए इन आ गया। एट कलंदीथारा इन पलक्कड़। डे बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन आ गई, ऑन संडे नाइट, संडे की रात को। अब जाके मेन वर्ब यहां पर आ रहा है ड्रू। इस अटैक ने ड्रॉ किया, और ड्रॉ का ऑब्जेक्ट आ गया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को ड्रॉ किया। द पुलिस, पुलिस ने अरेस्टेड, अरेस्ट किया। अश्विन राज, अश्विन राज को अरेस्ट किया। रिपोर्टेडली, जो कि कहा जा रहा है, देखा ये वही आ गया, अलेजेडली का सिनोनिम है ये, कि ऐसा बोला गया, कथित तौर पर यह बात कही जा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वर्कर, जो कि रिपोर्टेडली एक आरएसएस वर्कर है। यहां पर देखो अरेस्ट का ऑब्जेक्ट है अश्विन राज, अश्विन राज को अरेस्ट किया, जो कि कौन है उसको बताने के लिए एक अलग से हमने नाउन फ्रेज यहां पर यूज किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वर्कर। ये इसको हम बोलेंगे नाउन इन अपोजिशन, एक नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। मतलब एक नाउन आप बोलते हो, उसके साइड में उसके बगल में एक और नाउन मेंशन कर देते हो जो इसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, इसको डिफाइन करता है, तो इसको आप नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है, पहले हमने बोला अश्विन राज, जो कि एक नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, और उसके बाद हमने उसको डिफाइन किया कि ये कौन है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्कर है। तो पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट क्यों किया उसका रीजन बताने के लिए फॉर प्रेपोजिशन आ गई। फॉर के बहुत सारे यूजेस में एक यूज है रीजन बताना। कोई काम आप क्यों करते हो, उसका रीजन क्या है, वो दिखाने का काम फॉर करती है। रीजन क्या था, असॉल्टिंग, उसने असॉल्ट किया था। अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है जेरेंड बनकर। असॉल्ट किया था उसने, हमला किया था, किसको, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को असॉल्ट किया था उसने। चिल्ड्रन को आगे डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ रहा है, हु वर पार्ट ऑफ द कैरल ग्रुप, जो कि हिस्सा थे कैरल ग्रुप के, एंड डैमेजिंग देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है पता है, ये असॉल्ट से डैमेजिंग को जोड़ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से उसको अरेस्ट किया गया, असॉल्टिंग के लिए और डैमेजिंग के लिए। एक तो उसने बच्चों को असॉल्ट किया और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज किया, तो ये एंड इन दोनों जेरेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, असॉल्टिंग को और डैमेजिंग को, जो कि दोनों ही फॉर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। असॉल्ट किया बच्चों को, डैमेज किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी बच्चों के वाद्य यंत्रों को। एक्टिविस्ट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक यूथ ग्रुप है DYFI। इसके जो कार्यकर्ता है, इसमें इसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का यहाँ तक पूरा। अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया, आयोजन किया, किस चीज़ का, सम 2500 प्रोटेस्ट कैरल्स। तो ऑर्गेनाइज का ऑब्जेक्ट आ गया कैरल, इन्होंने कैरल को ऑर्गेनाइज किया, यानी वही इन्होंने फिर वो क्रिसमस वाले जो सॉन्ग होते हैं वो इन्होंने गाए, वो आयोजन किया उसका। और ये कैरल किस प्रकार के थे, प्रोटेस्ट वाले कैरल थे। ये प्रोटेस्ट जो है मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफायर हो गया कैरल का। किस तरह का कैरल था, प्रोटेस्ट वाला कैरल था, विरोध जताने के लिए किया गया था। और फिर इसके लिए न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 2500। कितने थे ये कैरल, 2500 थे। अब इसको और मॉडिफाई करने के लिए हमने यूज़ किया सम। सम ये बता रहा है कि एकदम ही टोटल 2500 नहीं थे, इसके आसपास थे, सम 2500 प्रोटेस्ट कैरल्स। और कहाँ पे किया, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इन्होंने स्लैम किया। स्लैम अभी मैंने आपको बताया था कि कड़ी आलोचना करी, बहुत बुराई करी, उनको सुनाई खरी खोटी। किसको, सीनियर बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के जो लीडर हैं सीनियर, उनको स्लैम किया, उनकी बुराई करी, उनकी आलोचना करी, वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता थे। क्यों करी, देखो रीजन बताने के लिए फिर फॉर प्रेपोजिशन आ गई। देयर डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, उनके डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स के लिए। डिस्पैरेजिंग को मैंने डिटेल में अभी आपको समझाया था, आप दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यानी उनकी जो टिप्पणियां थी, खराब टिप्पणियां थी, अपमानजनक टिप्पणियां थी, रिमार्क्स थे, उसके लिए उनको स्लैम किया। और ये रिमार्क्स किसके अगेंस्ट में थे, किसके विरुद्ध इन्होंने रिमार्क्स दिए थे, अगेंस्ट द कैरल सिंगर्स। जो कैरल सिंगर्स को इन्होंने खरी खोटी बातें कही थी, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने उनको स्लैम किया। एंड सेड, और कहा, सेड का ऑब्जेक्ट आएगा, क्या कहा, स्ट्रिक्ट एक्शन। एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है मतलब कि एक बहुत ही सख्त कार्यवाही वॉज टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन को टेक किया गया था। पैसिव वॉइस आ गया, स्ट्रिक्ट एक्शन को टेक किया गया था। किसने टेक किया था, इस पे फोकस नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है। और ये किसके अगेंस्ट था, किसके विरोध में ये कार्यवाही की गई, अगेंस्ट द अटैकर, जो हमलावर था, जिसने अटैक किया था,
उसके विरुद्ध एक सख्त कार्यवाही की गई है, ये सीएम ने आगे बताया। देखो यहाँ पे सेड का ऑब्जेक्ट है ये पूरा क्लॉज, स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द अटैकर। ये पूरा जो है सेड का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि स्ट्रिक्ट एक्शन को लिया गया अटैकर के अगेंस्ट। मिस्टर विजयन सेड, मिस्टर विजयन ने कहा अब सेड का ऑब्जेक्ट आएगा एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी वॉज अंडरवे। उन्होंने बताया कि एक इंक्वायरी अंडरवे है। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, अंडरवे। अगर आपको जब भी ऐसा बताना है ना कि कोई चीज़ पर काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, तो आप बोलो इट इज़ अंडरवे। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट अभी प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है, चल रहा है, मेरे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो बोलेंगे माई प्रोजेक्ट इज अंडरवे। तैयारियां चल रही हैं, प्रिपरेशंस आर अंडरवे, बातें चल रही हैं, टॉक्स आर अंडरवे। लोगों को बचाव का कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, द रेस्क्यू ऑपरेशन इज अंडरवे। तो इन्होंने बोला कि इंक्वायरी अंडरवे है, मतलब कि जांच पड़ताल चल रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इनटू, अब ये जो इंक्वायरी है ये किस में चल रही है? सच इंसिडेंट्स, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें चल रही है इंक्वायरी, जांच पड़ताल चल रही है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमास में बताया गया है, मतलब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। उन्होंने क्या कहा था? पीपल, लोग, हु प्रिवेंट, जो रोकते हैं, सेलिब्रेशंस यानी उत्सवों को, सेलिब्रेशंस को, एंड और डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, अपने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को, यानी वो धर्म के ऊपर भेदभाव करते हैं, धार्मिक भेदभाव करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी उसको दिखाते हैं। हैव बीन वार्न्ड, उनको चेतावनी दी गई है। देखो ये हैव बीन वार्न्ड जो है इस पीपल के लिए आ गया, इस पीपल को हमने वार्न किया गया है, इनको वार्न किया गया है किस चीज़ के ऊपर? अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, परिणामों के लिए, यानी इनको चेतावनी दी गई है कि क्या परिणाम हो सकते हैं इनके, जो ये भेदभाव करते हैं लोगों के साथ धर्म के नाम पर। ही एडेड, उन्होंने ये बात ऐड करी, आगे कही। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है पीपल, उनको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया। कौन से पीपल? जो प्रिवेंट करते हैं सेलिब्रेशंस को और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को। फिर जाके वर्ब आ गई जो कि पैसिव वॉइस में है, इनको किया गया है वार्न, चेतावनी दी गई है किस चीज़ के ऊपर? अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज। अर्लियर, यानी ये सब जब हुआ इससे पहले, बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट्स सी कृष्ण कुमार एंड शोन जॉर्ज जस्टिफाइड द अटैक। इससे पहले क्या हुआ था? बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो है सी कृष्ण कुमार और शोन जॉर्ज, इन्होंने जस्टिफाई किया था अटैक को। किसी चीज़ को जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? उसको सही ठहराना, बोलना कि हाँ ये तो होगा ही, जस्टिफाई कर दिया उसको, अटैक को, हमले को जस्टिफाई कर दिया कि ये तो होना ही है। आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हो, मतलब आप बताते हो कि ये चीज़ तो सही है, ये तो होनी ही है। अटैक को जस्टिफाई कर दिया। वेद, जिसमें मिस्टर कृष्ण कुमार ब्लेमिंग, साथ में मिस्टर कुमार ने ब्लेम किया, कृष्ण कुमार ने ब्लेम किया द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी सीपीआई को ब्लेम किया। किस चीज़ के लिए ब्लेम किया? क्या आरोप लगाया? फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कैरल, उनके ऊपर ही दोष लगा दिया कि उन्होंने कैरल को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें जो आप विद से लेकर देख रहे हो ना, विद प्रेपोजिशन का यूज करके साथ में बताया जा रहा है कि एक तो इन्होंने जस्टिफाई किया अटैक को, और साथ ही साथ इसके अकम्पनीमेंट में इन्होंने एक और काम क्या किया? मिस्टर कृष्ण कुमार ने ब्लेम किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। तो विद लगा के विद प्रेपोजिशन आ गई, और फिर इसके अंदर आ गया मिस्टर कृष्ण कुमार, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया ये कि साथ में मिस्टर कुमार ब्लेम कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। वो भी किस लिए? ऑर्गेनाइजिंग द कैरल, कि उन्होंने कैरल को आयोजित किया, इस चीज़ के लिए उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे। दे अलेज्ड, यानी उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने बताया। दैट, क्या बताया? अलेज का ऑब्जेक्ट आएगा। द कैरल सिंगर्स, जो कैरल सिंगर थे, जो उस रिलीजियस सॉन्ग को, जो क्रिसमस का सॉन्ग है उसको जो गा रहे थे, वो थे, ऑल, सब के सब, इनिब्रिएटेड। देखो इनिब्रिएटेड ड्रंक का सिनोनिम है, यानी वो नशे में थे, वो ड्रंक थे, नशे में थे। एंड वर, और अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट कर रहे थे यानी कोशिश कर रहे थे, टू फमेंट ट्रबल, ट्रबल को फमेंट करने की। देखो फमेंट का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार के विद्रोह को या हिंसा को भड़का देना, ट्रबल पैदा कर देना, वायलेंस क्रिएट कर देना, ये होता है फमेंट कर देना। जैसे कि उसने वायलेंस पैदा कर दिया, हिंसा भड़का दी उसने, तो मैं बोलूँगा ही फमेंटेड वायलेंस। उसकी स्पीच ने एक एंगर को भड़का दिया, गुस्से को भड़का दिया, हिज स्पीच फमेंटेड एंगर। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रबल को फमेंट करना चाह रहे थे,
मतलब कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे क्या करने की, ट्रबल को फर्मेंट करने की, यानी कि वो एक मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लफड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, परेशानी पैदा कर रहे थे। मिस्टर जॉर्ज सेड, मिस्टर जॉर्ज ने कहा, इट वॉज एन इनडिसेंट कैरल, ये एक इनडिसेंट कैरल था। अगर आप किसी को इनडिसेंट बताते हो मतलब आप कहते हो कि ये तो जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है उनके खिलाफ है, प्रॉपर नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये शोभनीय नहीं है, अच्छी बात नहीं है, खराब है, तो वो इनडिसेंट है। जैसे किसी का व्यवहार इनडिसेंट है, इनडिसेंट बिहेवियर मतलब वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, वो मॉरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जा रहा है, प्रॉपर नहीं है। कोई चुटकुला किसी ने सुनाया, भद्दा चुटकुला सुनाया, गंदा चुटकुला, तो वो इनडिसेंट जोक है। किसी ने कमेंट किया जो कि इनडिसेंट है, इनडिसेंट लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इनका कैरल था ये इनडिसेंट था, ये इस प्रकार का था, अशोभनीय था, सही नहीं था, नशे में थे लोग, लफड़ा कर रहे थे, लड़ाई होने वाली थी इनकी, ये कुछ ट्रबल कॉज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा बताया। एंड इट वॉज ओनली नेचुरल, और यह पूर्णतया नेचुरल था, स्वाभाविक था। क्या स्वाभाविक था? दैट की द पार्टिसिपेंट्स गॉट बीटन अप, कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो पिटे, जो इस कैरल में शामिल थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी पिटाई हो गई। फिर इसमें देखो इट एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है, जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो है द पार्टिसिपेंट्स गॉट बीटन अप, ये जो पूरा क्लॉज है। तो क्या नेचुरल था? ये नेचुरल था दैट द पार्टिसिपेंट्स गॉट बीटन अप, लेकिन डमी सब्जेक्ट है, तो जैसे अगर इसको हम दूसरे तरीके से बोले तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट द पार्टिसिपेंट्स गॉट बीटन अप वॉज ओनली नेचुरल। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा कॉमन ये है कि इट को फिर ऐसे डमी सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो दैट क्लॉज है पूरा, इसको यहाँ पर हम आगे जाके मेंशन करते हैं। इट वॉज ओनली नेचुरल, नेचुरल था। नेचुरल क्या था? दैट द पार्टिसिपेंट्स गॉट बीटन अप। पलक्कड़ बिशप, पलक्कड़ के जो बिशप हैं, बिशप किसको बोलते हैं? जो एक क्रिश्चियन, एक चर्च में जो क्रिश्चियंस के सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनके सीनियर मेंबर को कहते हैं बिशप। उनकी क्लर्जी का सीनियर मेंबर बिशप, जो कि कौन है? मार पीटर कोचुपुरक्कल, जो कि उनका नाम है। मार दरअसल आपको पता है ये एक रिस्पेक्ट देने के लिए टाइटल होता है। कंडेम्ड द अटैक, उन्होंने खुद अटैक को कंडेम किया, अटैक की निंदा करी, अटैक की बुराई करी कि अटैक तो गलत था। लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन के जो लीडर हैं जिनको एलओपी बोल रहे हैं शॉर्ट में, वीडी सतीशन सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द अटैक ऑन अ क्रिश्चियन कैरल ग्रुप, जो क्रिश्चियन कैरल ग्रुप पे जो अटैक हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें शामिल हैं बच्चे, देखो कंसिस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि ये ग्रुप कंसिस्ट कर रहा है बच्चों को, यानी इसमें स्कूल के बच्चे शामिल थे। वॉज द, ये था, ये अटैक था। क्या था? अब वॉज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट आ गया अटैक, ये अटैक था, वॉज लिंकिंग वर्ब, अटैक था। क्या था अटैक? अब वॉज के आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। द बैक वॉश ऑफ अ वेव ऑफ अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस इन बीजेपी रूल नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, मतलब ये बैक वॉश था। बैक वॉश ये समझ लो एक बैड कॉन्सिक्वेंस, यानी एक दुष्परिणाम, किसी चीज़ का एक बुरा परिणाम जो होता है उसको कहते हैं बैक वॉश। बैक वॉश था ऑफ अ वेव, उस वेव का, उस लहर का, किसकी लहर? ऑफ अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनकी एक लहर है, उसी का बैक वॉश था ये अटैक कहाँ पर किए जाते हैं? इन बीजेपी रूल्ड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जो उत्तरी राज्य हैं भारत के उत्तरी राज्य हैं जिनको बीजेपी रूल कर रही है, वहाँ पर अटैक किए जाते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। ये जो अटैक्स की लहर है, इसी लहर का बैक वॉश था ये वाला अटैक जो यहाँ पर हुआ था। यहाँ देखो इनका ऑब्जेक्ट है स्टेट्स। इस स्टेट्स को मॉडिफाई करने के लिए हमने इतने सारे वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया। ये स्टेट्स कैसी हैं? इंडियन हैं। कौन सी इंडियन? नॉर्थ इंडियन, उत्तरी राज्य, उत्तरी भारत में है। और कैसी स्टेट्स हैं? बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, इनको अभी बीजेपी रूल कर रहा है। ही ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया अ कोरस ऑफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लीडर्स, तो एक ये पार्टी है लेफ्ट विंग के पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप की, एक ये पार्टी है एलडीएफ। सो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लीडर्स जो है उनके कोरस को ज्वाइन किया। कोरस मतलब एक तो म्यूजिक पीस को भी कोरस बोलते हैं, लेकिन ये कोरस का मतलब है, देखो सब लोग तारीफ कर रहे हैं किसी की तो बोलेंगे कोरस ऑफ एडमिरेशन चल रहा है, किसी की बुराई चल रही है तो कोरस ऑफ कंडेमनेशन और कोरस ऑफ क्रिटिसिज्म चल रहा है।
तो उसकी आवाज़ें आ रही है, चारों तरफ लोग बुराई कर रहे हैं। तो कोरस ऑफ, ये जो कोरस चल रहा है यानी इन लीडर्स की जो बातें चल रही हैं वो कुछ कुछ कह रहे हैं, उन्हीं बातों में इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी ज्वाइन किया अ कोरस ऑफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लीडर्स, यानी ये विपक्ष के नेता इन एलडीएफ के नेताओं के साथ शामिल हो गए, इंक्लूडिंग जनरल एजुकेशन मिनिस्टर, जिसमें शामिल है जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवानकुट्टी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर एमबी राजेश, हु कंडेम्ड, जिन्होंने आलोचना की, जिन्होंने भी बुराई करी, द संघ परिवार की किस चीज के लिए बुराई करी, रीजन की प्रेपोजिशन आ गई फॉर अदरिंग, कि उन्होंने अदर किया है। अदर एज अ वर्ब कैसे यूज हो रहा है मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वीडियो में पहले। किसको? क्रिश्चियंस को, यानी क्रिश्चियंस के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको कोई और समझा जा रहा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है इन द स्टेट के अंदर। तो इस विपक्ष के नेता ने भी ज्वाइन किया इन लोगों को, जिसमें सब लोग शामिल थे। इन सब ने कंडेम किया संघ परिवार को कि उन्होंने क्रिश्चियंस को अदर किया है, उनकी अदरिंग की है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, उनके साथ भेदभाव किया है, उनको बिलिटल किया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ रिपोर्ट। इसी तरह से इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।